17 दिसंबर 1995 रात का समय था। पश्चिम बंगाल का एक शांत जिला पुरुलिया। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। अचानक आसमान से एक बड़े विमान की आवाज सुनाई दी। कुछ ग्रामीणों ने देखा कि विमान से बड़े बड़े पैकेट नीचे गिर रहे हैं। पहले लोगों को लगा कि शायद सेना अभ्यास कर रही होगी, लेकिन सुबह जब पुलिस और ग्रामीण उन बक्सों तक पहुंचे तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन बक्सों में कपड़े, राशन या दवाइयाँ नहीं थे, बल्कि उनमें थी सैकड़ों AK-47 राइफल, लाखों कारतूस, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और अन्य आधुनिक हथियार। भारत के इतिहास में पहली बार किसी विदेशी विमान से इस तरह हथियार गिराए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि ये हथियार किसके लिए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुरुलिया पश्चिम बंगाल का एक सीमावर्ती और अपेक्षाकृत पिछड़ा जिला है। 1995 में यहाँ घने जंगल, कम आबादी और रात में बहुत कम निगरानी थी। माना जाता है कि इसी वजह से इस इलाके को हथियार गिराने के लिए चुना गया। उस समय भारत कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा था। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था। पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठन सक्रिय थे। पंजाब हाल ही में आतंकवाद के दौर से बाहर निकला था। ऐसे समय में भारत के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार गिराना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा माना गया। 17 दिसंबर 1995 की रात एक एंटोनोवा AN-26 मालवाहक विमान भारतीय हवाई क्षेत्रों में आया। जांच के अनुसार विमान ने भारत के विभिन्न हवाई अड्डों का उपयोग किया और फिर पुरुलिया के ऊपर पहुंचकर कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। इसके बाद विमान से पैराशूट की मदद से कई बड़े लकड़ी के बॉक्स नीचे गिराए गए। सुबह तक के ये बॉक्स अलग अलग गांवों के खेतों में बिखरे मिले। जांच एजेंसियों के अनुसार बरामद सामग्री में शामिल थे 300 से अधिक AK-47 राइफल, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, हजारों राउंड गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड, नाइट विजन उपकरण, संचार संबंधित कुछ सैन्य सामग्री। इतनी मात्रा में हथियार किसी छोटे अपराध के लिए नहीं थे, बल्कि संगठित सशस्त्र अभियानों के लिए पर्याप्त माने गए। जांच और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार एंटोनोवा AN-26 विमान ने अपने मिशन की शुरुआत बुल्गारिया से की, जहां हथियार लोड किए गए थे। इसके बाद विमान अलग अलग देशों से होते हुए कराची, पाकिस्तान पहुंचा। 17 दिसंबर 1995 को विमान ने कराची से उड़ान भरी। आधिकारिक फ्लाइट प्लान में उसका गंतव्य तत्कालीन रंगून, म्यांमार दिखाया गया था। भारत में केवल वाराणसी में तकनीकी कारण ईंधन भरने के लिए रुकने की अनुमति ली गई। विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा। यहाँ उसने ईंधन भरवाया। कस्टम और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन तलाशी नहीं ली। इसके बाद विमान ने फिर उड़ान भरी। जांच के अनुसार वाराणसी से उड़ान भरने के बाद विमान ने अपने घोषित मार्ग से हटकर बिहार की ओर मोड़ दिया। फिर वह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पहुंचा। आधी रात के आसपास उसने पैराशूट की मदद से हथियार के बक्से गिरा दिए। हथियार गिराने के बाद विमान भारत छोड़ने लगा। जब सुरक्षा एजेंसियों को संदेह हुआ तो भारतीय वायुसेना को संपर्क किया गया। भारतीय लड़ाकू विमानों ने मालवाहक विमान का पीछा किया। आखिरकार विमान को मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। यहीं से मामले ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया। विमान में ब्रिटेन, डेनमार्क और लातविया के नागरिक मौजूद थे। इनमें सबसे चर्चित नाम थे पीटर ब्लीच, यह ब्रिटेन के नागरिक थे। नील्स हॉल्क, जिन्हें किम डेविड के नाम से भी जाना जाता है, डेनमार्क के नागरिक थे, जिन्हें भारतीय जांच एजेंसियों ने इन्हें कथित ऑपरेशन का मुख्य योजनाकार माना। लातविया के चालक दल के सदस्य, जिन्होंने विमान उड़ाया। यही इस मामले का सबसे बड़ा और सबसे विवादित सवाल है। भारत की जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि हथियार कथित रूप से आनंद मार्ग संगठन के कुछ तत्वों तक पहुंचाने की योजना थी, लेकिन संगठन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। आज तक अदालत में ऐसा अंतिम निष्कर्ष नहीं आया कि किसने इस उद्देश्य को पूरी तरह सिद्ध कर दिया हो। आनंद मार्ग क्या है? आनंद मार्ग की स्थापना 1955 में प्रभात रंजन सरकार ने की थी। यह एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन है। हालांकि 1970 और 1980 के दशक में इस संगठन से जुड़े कुछ लोगों पर हिंसक घटनाओं के आरोप लगे थे। संगठन ने विभिन्न मामलों में अपने ऊपर लगे कई आरोपों का विरोध किया। पुरुलिया मामले में भी संगठनों ने हथियार से किसी संबंध से इनकार किया।
पीटर ब्लीच ने बाद में कहा कि उसने इस आरोपों की जानकारी पहले ही भारतीय और ब्रिटिश अधिकारी को देने की कोशिश की थी। उसका कहना था कि वह मुखबिर की तरह काम कर रहा था। हालांकि भारतीय अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया। बाद में वर्ष 2004 में भारत सरकार ने उसे क्षमादान देकर रिहा कर दिया। किम डेविड डेनमार्क लौट गया। भारत में उसके प्रत्यार्पण की मांग की, लेकिन डेनमार्क की अदालतों ने मानवाधिकार और जेल की परिस्थितियों से जुड़े आधारों पर प्रत्यार्पण की अनुमति नहीं दी। इस कारण यह भारत में मुकदमे का सामना नहीं कर पाया। इस केस में आज भी कई सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हथियार वास्तव में उसी संगठन के लिए थे? क्या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी की भूमिका थी? क्या भारतीय एजेंसियों को पहले से कुछ जानकारी थी? विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में इतनी देर तक बिना रोके कैसे उड़ता रहा? इन सवालों पर समय समय पर अलग अलग दावे किए गए, लेकिन कई बातों का निर्णायक सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारत में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला, कई लोगों को दोषी ठहराया गया। पीटर ब्लीच को बाद में राष्ट्रपति की ओर से क्षमादान मिला। किम डेवी भारत नहीं लाया जा सका। मामला आज भी भारत के सबसे चर्चित सुरक्षा मामलों में गिना जाता है। पुरुलिया हथियार कांड केवल हथियार गिराने की घटना नहीं थी, बल्कि इससे भारत की हवाई सुरक्षा, खुफिया तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े किए। करीब 3 दशक बाद भी यह मामला इतिहासकारों, पत्रकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ तथ्य अदालतों और आधिकारिक जांच में स्थापित है, जबकि कई दावे अब भी अप्रमाणित हैं। यही कारण है कि पुरुलिया हथियार कांड आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है।